क्या आप जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के 5 सबसे बड़े नेता कौन हैं, जिनकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार के बाद जनता दल यूनाइटेड में सबसे ज्यादा है और जो टिकट बंटवारे जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और फाइनल करते हैं। आज हम आपको बताएंगे जदयू के 5 सबसे बड़े नेताओं के बारे में, जिनकी जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के बाद सबसे ज्यादा चलती है। और यह सूची शुरू होता है मनीष वर्मा से। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं मनीष वर्मा। आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और हाल ही में जनता दल यूनाइटेड में आए हैं। इनके बारे में कहा यह जाता है कि ये नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के सदस्य हैं और इनको जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करते ही एक अहम जिम्मेदारी जो है नीतीश कुमार ने सौंप दी है। अब इनके बारे में जान लीजिए। इनका जन्म जो है 1974 में होता है और शिक्षा की बात की जाए तो ये आईएएस रह चुके हैं। मतलब 2000 बैच में ये आईएएस बने थे, उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी थे। बाद में नीतीश कुमार इनको बिहार ले आते हैं और 2018 में ये वीआरएस ले लेते हैं और नीतीश कुमार के सहयोगी के तौर पर काम करने लगते हैं। वीआरएस भी लेते हैं तो नीतीश कुमार के कहने पर लेते हैं और 2022 में नीतीश कुमार के सलाहकार रहते हैं ये। उसके बाद 2024 में ये नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करते ही नीतीश कुमार इनको राष्ट्रीय महासचिव बना देते हैं। उसके बाद चर्चा ये भी चल रही है कि मनीष वर्मा जल्दी ही बिहार के कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। अगला जब कैबिनेट विस्तार होगा तो नीतीश कुमार जो है मनीष कुमार को मंत्री बना सकते हैं, ये चर्चा चल रही है। उसके अलावा मनीष वर्मा को लेकर के जो एक और चर्चा चलती है वो है कि ये नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी है। मतलब जनता दल यूनाइटेड जो है नीतीश कुमार के बाद किसी व्यक्ति के हाथ में जा सकता है तो वो मनीष वर्मा हो सकते हैं। अब इसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है वो है विजय चौधरी का। वो विजय चौधरी जो जनता दल यूनाइटेड में है और नीतीश कुमार इनको बहुत पसंद करते हैं। नीतीश कुमार के पसंदीदा नेताओं में से एक है। इनके बारे में जान लीजिए। इनका जन्म जो है 1957 में होता है और शिक्षा की बात की जाए तो विजय चौधरी जो है वो एमए तक की पढ़ाई किए हुए हैं, पीजी किए हुए हैं। और राजनीतिक सफर की बात की जाए तो 1982 में ये कांग्रेस के टिकट पर उपचुनाव लड़ते हैं विधानसभा का दलसिंह सराय से और फिर चुनाव जीतते हैं उपचुनाव का और जीत करके विधानसभा में पहुंचते हैं। उसके बाद कई बार विधानसभा के सदस्य रहते हैं ये। उसके बाद 2005 में जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करते हैं। 2010 में इनको सराय रंजन से विधानसभा टिकट देती है जनता दल यूनाइटेड, उम्मीदवार बनाती है अपना और उसके बाद ये चुनाव जीतते हैं और 2010 से लेकर के अब तक लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। और उसके बाद बिहार सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं और अभी भी ये विधानसभा में हैं और उसके अलावा बिहार सरकार में मंत्री हैं। नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं और नीतीश कुमार जो है इनकी बातों को खूब सुनते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि इनका हाथ अगर किसी पर है या फिर ये किसी का नाम सजेस्ट कर दे नीतीश कुमार को तो उसको टिकट मिलना लगभग तय होता है। तो विजय चौधरी जो है इस सूची में चौथे स्थान पर आते हैं। उसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है वो है संजय झा का। संजय झा नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मिथिला साइड के ब्राह्मणों के बहुत बड़े चेहरे हैं। इनके बारे में जानिए। जन्म इनका 1967 में हुआ था और शिक्षा की बात की जाए तो संजय झा जो है वो पीजी किए हुए हैं, जेएनयू से पीजी किए हुए हैं। 2006 में इनका राजनीतिक सफर शुरू होता है। 2006 में भारतीय जनता पार्टी के कोटे से एमएलसी बनते हैं और उसके बाद 2012 में ये नीतीश कुमार का पार्टी जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव जब होता है तो नीतीश कुमार जब एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ रहे थे, अकेले चुनाव लड़ते हैं और नीतीश कुमार इनको दरभंगा से लोकसभा उम्मीदवार बनाते हैं, लेकिन ये चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद 2019 का जब लोकसभा चुनाव होता है तो 2019 का लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार दरभंगा सीट मांग रहे थे एनडीए में, लेकिन उनको मिलता नहीं है और चर्चा ये चल रही थी कि नीतीश कुमार इस बात पर बार बार एनडीए से गुहार लगा रहे थे कि दरभंगा सीट उनको दे दिया जाए नीतीश कुमार को, ताकि संजय झा को चुनाव लड़ाया जा सके। उसके बाद
2014 के चुनाव के हारने के बाद इनको बिहार के विधान परिषद में भेजा जाता है, एमएलसी बनाया जाता है और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में ये रहते हैं सहयोगी के तौर पर। उसके बाद राज्यसभा 2024 में नीतीश कुमार इनको भेजते हैं और फिलहाल जो है ये राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है जनता दल यूनाइटेड के। नीतीश कुमार के बेहद खास हैं और जनता दल यूनाइटेड में इनकी भी खूब चलती है। उसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है वो है अशोक चौधरी का। वो अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार को लेकर के हाल ही में विवादों में भी रहे थे और हाल ही में इन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी है। ये भी नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाते हैं। इनको तो कहा जाता है कि ये नीतीश कुमार के दाहिना हाथ है। नीतीश कुमार को कुछ भी करना हो, सबसे पहला नाम जो नीतीश कुमार के जुबान पे आता है वो है अशोक चौधरी का। अब इनके बारे में जानिए। इनका जन्म 1968 में हुआ था और शिक्षा की बात की जाए तो अशोक चौधरी पीएचडी कर चुके हैं, डॉक्टरेट की उपाधि है इनके पास और इनका राजनीतिक करियर जो है वो 2000 में शुरू होता है। कांग्रेस के टिकट पर 2000 में पहली बार बरबीघा से विधायक बनते हैं और फिर 2005 में भी चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं। 2000 में बरबीघा से जब ये जीतते हैं तो इनको मंत्री भी बनाया जाता है। उसके बाद 2013 में ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन फिर 2014 में कांग्रेस से के टिकट पर एमएलसी भी बन जाते हैं और 2018 तक आते आते कांग्रेस से इनका मनमुटाव हो जाता है और 2018 में ये कांग्रेस छोड़ करके जदयू में शामिल हो जाते हैं और नीतीश कुमार की टीम में आते ही इनको वापस से एमएलसी बना करके मंत्री बना दिया जाता है। उसके बाद अभी भी ये बिहार सरकार के मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद खास हैं और अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ही राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया गया है अशोक चौधरी को। नीतीश कुमार के बेहद खास है। नीतीश कुमार को ये जो बोलते हैं नीतीश कुमार वो करते हैं ऐसा कहा जाता है। मतलब ये कि अशोक चौधरी अगर कुछ कह रहे हैं तो नीतीश कुमार को वो बात मानना ही है और जनता दल यूनाइटेड में इनका कद भी बहुत बड़ा है। उसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है वो है लल्लन सिंह का। नीतीश कुमार के बाद जो सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति कोई है जनता दल यूनाइटेड में वो है लल्लन सिंह का। इनको नीतीश कुमार का संकट मोचक भी कहा जाता है। नीतीश कुमार जब भी कहीं फंसते हैं तो लल्लन सिंह को आगे कर देते हैं और लल्लन सिंह जो है वो नीतीश कुमार के रक्षा कवच के तौर पर काम करते हैं। इनका जन्म 1955 में हुआ था और शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने भी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है और इनके राजनीतिक करियर की बात की जाए तो 2004 में मुंगेर से ये सांसद बनते हैं, फिर 2009 में भी चुनाव जीतते हैं और मुंगेर से सांसद बनते हैं। 2010 में ये जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। नीतीश कुमार के ये बेहद करीबी इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि नीतीश कुमार के क्लास साथी रहे हैं ये। और उसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव होता है। लोकसभा चुनाव में जदयू अकेले लड़ रही थी, जदयू के टिकट पर मुंगेर से चुनाव लड़ते हैं ये, लेकिन चुनाव हार जाते हैं और उसके बाद जो है इनको विधान परिषद भेजा जाता है और विधान परिषद भेज करके फिर बिहार सरकार में मंत्री बना दिया जाता है। उसके साथ ही ये जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उसके बाद 2019 में और फिर 2024 का लोकसभा चुनाव जीतते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के जीतने के बाद इनको केंद्र में मंत्री बना दिया गया है और अब जो है ये केंद्र सरकार के मंत्री के तौर पर भी काम कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड में नंबर 2 की पोजीशन में लल्लन सिंह को पाया जाता है और लल्लन सिंह की भूमिका जो है जनता दल यूनाइटेड में बहुत ज्यादा मानी जाती है। तो ये 5 जनता दल यूनाइटेड के सबसे बड़े नेता हैं जिनकी नीतीश कुमार के बाद जनता दल यूनाइटेड में सबसे ज्यादा चलती है और नीतीश कुमार को कुछ भी करना हो तो इन 5 नेताओं से सलाह लेते हैं। बाकी अब आप इन 5 नामों के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है इन 5 के बारे में, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।